प्राचीन काल की बात है। एक बार दुर्वासा मुनि ने देवताओं को श्राप दिया। उसके श्राप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दिया। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने देवताओं को सलाह दी उन्हें अपनी शक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने उन्हें दूध सागर मंथन करने के लिए कहा, जो उस समय अमृत पान के लिए क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था। यह उनकी ताकत वापस पाने का एकमात्र उपाय था, लेकिन यह कार्य उन सभी देवताओं के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त शक्ति और नहीं थी। इसलिए देवताओं ने राक्षसों के साथ समझौता करना पड़ा। केवल एक शर्त पर उनकी मदद करने के लिए राक्षसों पर सहमति व्यक्त की गई। शर्त यह थी कि उन्हें अमृत को आधा बांट कर देना होगा। मेरु पर्वत ने क्षीर सागर को मंथने के लिए छड़ी की भूमिका निभाई और नागों के राजा बासुकी ने पर्वत की चारों ओर रस्सी का भूमिका निभाया। क्षीर सागर के मंथन से 14 वस्तुओं का उत्पादन हुआ। जहर, कामधेनु, एक प्रकार का सफेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, एक हीरा, कल्प वृक्ष, देवांगन, श्रीदेवी, शूरा, सोम, शंख, धन्वंतरी और अमृत कलश। देवताओं के मन में यह भय था कि यदि अमृत पान कर दानव अमर हो गए तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कहर मचा देंगे। इसलिए धन्वंतरी अपने हाथों अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को उस बर्तन को धन्वंतरी से लेने का संकेत दिया। उस अमृत कलश को पाने के लिए दानवों और देवताओं ने लगभग 12 दिन और 12 रात लड़ी। उस समय का एक दिन वर्तमान समय के एक वर्ष के बराबर माना जाता है। इस लड़ाई के लिए दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। वे स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन 4 स्थानों पर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। यह कुंभ मेले की उत्पत्ति के पीछे की कहानी है।